ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर सिंह यादव ने जगत गुरु रामभद्राचार्य और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठन चुप बैठे हुए हैं। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में वर्ग संघर्ष की स्थिति न बने, इसका प्रयास आजाद समाज पार्टी कर रही है। 13% आरक्षण के मामले में कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी चुप है और 6 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दौरे पर रहेंगे। दतिया जिले के इंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव जी, जो लगातार इस मामले को कह रहे हैं कि जिस तरीके से आडंबर कहा है उन्होंने, और चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या रामभद्राचार्य जी हों, उनके बयान को लेकर भी आक्रोश जाहिर किया है। लेकिन जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था, उसका किस तरह से आप देखते हैं और बाकी के लोगों के बयान को क्या देखते हैं? मैं ऐसा कहूँगा भाई कि संतोष वर्मा जी हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। अगर वो ये कहते थे कि रोटी बेटी का संबंध होगा तो सामाजिक सौहार्द बनेगा, तो उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरीके के शब्द उनके मुंह से निकले या उनको जैसे प्रस्तुत किया गया, उससे समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी। तो मैं इस तरह के बयानों को तो ठीक नहीं मानता, लेकिन मैं इन बयानों को और घोर आपत्तिजनक मानता हूं कि चच्चियां 30 बच्चे पैदा कर सकती हैं, या मांग में सिंदूर नहीं भरा है तो समझ लो प्लॉट खाली है। और वो भी एक जब संत कहे, तथाकथित संत कथावाचक जिसकी संख्या में लाखों लोग आ रहे हो, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पे तत्काल प्रभाव से मोहन यादव को एफआईआर करना चाहिए। पहले मोहन यादव जी के पास ये तर्क था, उनके अधिकारी कह रहे थे कि भाई यात्रा तो हरियाणा में निकल रही है, दिल्ली में निकल रही, यूपी में निकल रही, हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब वो शिवपुरी में ही बैठ के ये कर रहे हैं, और मेरी भी सभा उसी दिन थी और धीरेन्द्र शास्त्री की उसी दिन थी। तो शिवपुरी जिले के प्रशासन ने मुझे अनुमति हमारे साथियों को 4 दिन पहले दे दी, 1 दिन पहले निरस्त कर दी कि धीरेन्द्र की सभा में हमें 1000 पुलिस वाले लगाने आए और आपके लिए भी लगाना है, तो पुलिस की कमी है। तो मैं कहूंगा मोहन यादव, इस संविधान को बचाओ, संविधान की कसम खाके ही मुख्यमंत्री बने हो, और धीरेन्द्र शास्त्री पे भी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करें। जिस तरह से और यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, हिंदू समाज को संगठित करने की बात कही जा रही है, सनातन को संगठित करने की बात कही जा रही है, अभी भी एक धर्मगुरु यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं भाई कि हिंदू अगर संगठित नहीं है, बिखरा है, तो क्यों बिखरा है? अगर हिंदू बिखरा है तो इन्हीं लोगों की उच्च जाति की और नीचे जाति की सोच ने हिंदुओं को बिखेरने का काम किया है। क्या इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री देंगे कि कुशवा को पेशाब पान पिलाई जाती है, याटव को पेशाब चटाई जाती है, कुशवा को पानी धुल के पिलाया जाता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहते हैं? तो जाति पाति की विदाई करने का नारा तो दे रहे हो, लेकिन अपने छतरपुर में ही जातिगत घटनाओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तो तुम्हारी सोच में बेईमानी है, तुम्हारे लक्ष्य में बेईमानी है। और मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से 10 दिन लगातार 10 सवाल पूछे यात्रा में, कोर्ट भी गया, मैं राष्ट्रपति के यहाँ गया, राज्यपाल के यहाँ गया, और मैंने एक ही सवाल पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दो, अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो दिल्ली से इधर क्यों आ रहे हो, लौट के उल्टा जाओ छतरपुर से। धीरेन्द्र शास्त्री आप ही बताइए, सब साथी जवाब दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र तो नरेंद्र मोदी बनाएंगे, तो लौट के इधर क्यों आ रहे हैं? यहां से यात्रा निकाल के नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करें धीरेन्द्र शास्त्री। असल में ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। जब मैंने सवाल पूछे तो फिर कहने लगे हम हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं, दिल में चाहते हैं। ये नौटंकी कर रहे हैं। जैसे आज से 30-40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने के लिए 2-3 ऐसे साधु संत छोड़ दिए गए थे, तथाकथित भगवादारी, वैसे ही भगवादारी छोड़ रखे हैं क्योंकि इनकी सीटें कम आई हैं। लेकिन हम मुकाबला करेंगे, लेकिन संविधान को खतरा नहीं आने ये भी कहा कि हम किसी तरह अब यात्रा नहीं निकालने देंगे, क्योंकि हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में देर हो गई, और चूंकि यात्रा मध्य प्रदेश से निकल रही होती तो हम जबलपुर हाईकोर्ट या ग्वालियर हाईकोर्ट ही जाते। अन्य राज्यों का मामला था, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और हमें देरी हो गई। अब अगर इन्होंने यात्रा निकाली तो हमारी पीआईएल तैयार है, हमारे वकील की टीम तैयार है। जिस दिन इनने यात्रा का प्रोग्राम घोषित किया, दामोदर यादव चुनौती से कह रहा धीरेन्द्र सुन लेना, यात्रा मत निकालो, वैसे समझ गए हो अब नहीं निकाल रहे हो, जहां तक मुझे पता है ठंडे पड़ गए हैं आपके अरमान। तो एक यात्रा तुमने निकाल ली गैर संविधानिक, अब निकालोगे तो ना हम यात्रा निकालने देंगे और कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तारीख को आपका कहना है कि चंद्रशेखर आ रहे हैं वहां पर, और कार्यक्रम रहेगा किस तरह? चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, और विशेष बात यह है कि 2 साल बाद वो पहला राजनीतिक कार्यक्रम भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की धरती पे करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पे 2 साल बाद आ रहे हैं, सांसद बनने के बाद 2 साल बाद आ रहे हैं,
तो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हम दतिया जिले की डबरा में करने वाले, दतिया जिले की इंदरगढ़ में करने वाले हैं। और उस रैली से हम संदेश देंगे। उसमें भाई विनय रतन जी भी आ रहे हैं, भाई रविंद्र भाटी जी भी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में एकत्रित होकर संदेश देंगे मोहन सरकार को कि आडंबर, पाखंड और आतंकवाद मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल है कि लगातार जातिवाद का जहर बढ़ता जा रहा है। चंबल अंचल में ही इसकी शुरुआत बहुत हुई है और लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये जहर बढ़ने की जगह कम कैसे होगा? इसके लिए कोई उपाय बैठ के बना सकते हो, चाहे आप हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सभी एक जगह रहने वाले हैं और लगातार जाति का जहर बढ़ रहा है और इससे और हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, ये जहर बढ़ाने का काम सरकार की गलती से हुआ, प्रशासन की ढील से हुआ। जिस दिन किसी ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है और B.R. अम्बेडकर के बारे में जिस दिन आलोचनात्मक और अपमानित करने वाले शब्द बोले गए, उस व्यक्ति के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई कर दी जाती तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। इस देश को 100 साल का सत्य है, 100 साल से ये देश मान के चल रहा है कि इस देश के दलित, वंचित, शोषित वर्ग के सबसे बड़े नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं और भारत का संविधान लिखने के लिए उनको भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो समाज के अंदर विखंडन पैदा करना चाहते हैं, तो बाबा साहब के बच्चे चुप तो रहेंगे नहीं, उनके अनुयायी चुप नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है। अगर हमारा प्रयास नहीं होता तो वो जो आंदोलन घोषित हुआ था जूता फूता का, वो हम वापस नहीं लेते। हमने वापस लिया और उसी दिन जो दूसरे लोग थे वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और धर्म के बहाने से। मैं धन्यवाद दूंगा उस लेडी ऑफिसर को, CSP हिना खान को, कि उसने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देके चुप करने का काम किया। मेरा प्रयास रहेगा, मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रयास है कि किसी भी कीमत पे वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, लेकिन संविधान को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ दामोदर यादव जी, जो साफ तौर कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष ना बने, लेकिन संविधान की रक्षा करने के लिए वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।